हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग मस्त होंगे और बेहतर तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, कल जो सेशन हुआ था 1 PM में, ठीक है ना, लाइक कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन लाइक गेट 2023, जो कौन सेट कर रहा है? आईआईटी कानपुर सेट कर रहा है। तो कल के सेशन को भरपूर इंजॉय किए होगे, ठीक है, और आज के सेशन को भी डबल इंजॉय करोगे, ठीक है ना, क्योंकि हर टाइम मैं नए नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नए नए प्रॉब्लम्स को लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, और आता रहूंगा, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर ले, लाइक कर दे सेशन को, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सेशन को पूरा इंजॉय करिएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2015 का क्वेश्चन है, और आप सभी को पता होगा कि अपकमिंग जो एग्जाम है गेट 2023 का, वो आईआईटी कानपुर सेट कर रहा है। और लास्ट टाइम आईआईटी कानपुर ने किस ईयर में सेट किया था? तो 2015 में। तो ये बात सभी को क्लियर हो चुका है। तो इसीलिए मैं 2015 के ही क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूं, और यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। इस क्वेश्चन को तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसी क्वेश्चन पे बेस्ड किस किस पैटर्न पे जो गेट है वो आपका क्वेश्चन अराइज कर सकता है, अगर गेट 2023 में आईआईटी कानपुर क्वेश्चन को सेट करेगा, ठीक है ना। अगर नहीं, डेफिनेटली सेट करेगा, तो ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, इस पे बेस्ड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या आईआईटी सोच सकता है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप क्वेश्चन को पॉज, लाइक वीडियो को पॉज कर करके आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तो आप देख सकते हैं कि क्या लाइक अप्रोच हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। ओके, सो सी क्या दिया हुआ है? होस्ट ए सेंड अ यूडीपी डेटाग्राम कंटेनिंग 8880 बाइट ऑफ यूजर डेटा टू होस्ट बी, ठीक है। तो सभी को पता होगा कि यूडीपी डेटाग्राम, ठीक है ना, यूडीपी डेटाग्राम किस लेयर में, ठीक है ना, जो पैकेट है उसका नाम हम लोग ये देते हैं। तो दिस इज द पैकेट नेम इन अ ट्रांसपोर्ट लेयर। आई होप सभी को पता होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर नेटवर्क का नॉलेज रखते हैं तो ये बात आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, कि ट्रांसपोर्ट लेयर में पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूडीपी डेटाग्राम भी बोलते हैं। जनरली हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर में चूंकि दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी, तो यूडीपी पैकेट को हम लोग कभी कभी यूडीपी डेटाग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूडीपी डेटाग्राम मींस ये जो पैकेट साइज है, ये जो पैकेट साइज है या जो भी डेटा साइज है, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, दिस वन बाइट ऑफ यूजर डेटा, तो डेफिनेटली ये डेटा का साइज है। ये क्या है मेरे दोस्त? डेटा का साइज है, ठीक है। तो इतना बाइट का जो डेटा है वो किस में अवेलेबल है? तो यूडीपी डेटाग्राम में। और यूडीपी डेटाग्राम किस लेयर का पैकेट है? तो दिस इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आगे रीड करते हैं। टू होस्ट बी, ठीक है ना, टू होस्ट बी किसको सेंड कर रहा है? होस्ट बी को सेंड कर रहा है ओवर एन ईथरनेट लैन। ईथरनेट लैन के बारे में सबको पता होगा, जो लाइक डेटा लिंक लेयर पे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ईथरनेट फ्रेम्स में कैरी द डेटा अप टू 1500 बाइट, 1500 बाइट्स। जो ईथरनेट फ्रेम है, ईथरनेट फ्रेम का मतलब क्या हो गया? जो डेटा लिंक लेयर में इंप्लीमेंट होने वाला फ्रेम है उसका मैक्सिमम साइज कितना कंसीडर करना है? दैट इज द 1500 बाइट, जो कि यहां पर गिवन है किस फॉर्म में? एमटीयू के फॉर्म में। एमटीयू का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। साइज ऑफ यूडीपी हेडर, ऑफ कोर्स अगर यहां पर लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा का साइज गिवन है तो हेडर का साइज पता होना चाहिए ना, क्योंकि किसी भी लेयर में पैकेट कब क्रिएट होता है? जब डेटा के साथ साथ हेडर का साइज गिवन हो। यस और नो, ठीक है ना। तो डेटा का साइज तो यहां पर गिवन था, लेकिन हेडर का साइज मुझे नहीं पता था, तो यहां पर हेडर का साइज आपको गिवन है। द साइज ऑफ यूडीपी हेडर इज 8 बाइट। यूडीपी का हेडर का साइज कितना है? 8 बाइट है। एंड द साइज ऑफ आईपी हेडर इज दिस। आईपी हेडर का साइज कितना है? और आईपी हेडर कहां इंप्लीमेंट करेंगे? नेटवर्क लेयर में। तो समझना, बातों को समझना, ट्रांसपोर्ट लेयर का इंफॉर्मेशन गिवन है, डेटा लिंक लेयर का इंफॉर्मेशन गिवन है, और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गिवन है किसका? नेटवर्क लेयर का। इन तीनों लेयर का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा सकता है और कैसे अप्रोच करना है या हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, देयर इज नो ऑप्शन फील्ड इन आईपी हेडर, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा, देखिए हर एक डेटा का मीनिंग होता है, हर एक डेटा का क्या होता है मेरे दोस्त? मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये सपोज हमारा आईपी पैकेट है। ये क्या है? दिस इज द आईपी पैकेट। आईपी पैकेट भाई, अगर ये आईपी पैकेट है तो इसके दो फील्ड होंगे, हेडर एंड डेटा।
हेडर का जो मिनिमम साइज होता है वो कितना होता है 20 और मैक्सिमम साइज कितना होता है 60 बाइट, ठीक है ना। हेडर का मिनिमम साइज कितना होता है 20, मैक्सिमम साइज कितना होता है 60 बाइट, ये सभी को पता है, ठीक है ना। तो 20 इज द मिनिमम साइज, व्हेन द मिनिमम साइज विल बी कैप्चर्ड whenever we are ignoring the optional field, ठीक है ना। तो अगर 20 मिनिमम साइज है और 60 मैक्सिमम साइज है, इसका मतलब क्या है 20 जो है ये मैंडेटरी फील्ड है और 40 बाइट जो है ये हमारा ऑप्शनल फील्ड है। देखिए हर एक इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग को समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज द ऑप्शनल फील्ड और यू कैन से वैल्यू, ठीक है ना। तो 20 मिनिमम साइज है, मतलब व्हाट, दिस इज द मैंडेटरी फील्ड इनसाइड द आईपी हेडर, इफ यू रिमेंबर द आईपी हेडर, ठीक है ना। आपको पता होगा कि 20 जो है उसका मिनिमम साइज होगा, ठीक है ना, एंड 60 इज द मैक्सिमम साइज। तो ये कब पॉसिबल है, जब इसमें 20 में 40 ऐड करेंगे, देन यू विल गेट द 60। मतलब ये 40 बाइट किसका होगा, ऑप्शनल फील्ड का होगा। किसका होगा, ऑप्शनल फील्ड का होगा। तो मैक्सिमम ऑप्शनल फील्ड के जो साइज होंगे वो कितने होंगे भाई, तो दैट इज द 40 बाइट, दैट इज द 40 बाइट। तो ऑप्शनल फील्ड का साइज अगर 0 है, ऑप्शनल फील्ड का साइज अगर 0 है तो ये 20 बाइट क्या हो जाएगा, हेडर का साइज, जो मैंडेटरी फील्ड का साइज है। तो अगर हेडर का साइज 20 बाइट दिया हुआ है, मतलब कि ऑप्शनल फील्ड का साइज कितना है, 0 है, मतलब ऑप्शनल फील्ड में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और इसी बात को यहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, लाइक इफ यू विल रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, देयर इज नो ऑप्शन फील्ड इन आईपी हेडर। होना ही था ना भाई, अगर आईपी हेडर का साइज 20 बाइट गिवन है तो ऑप्शन फील्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, कभी भी नहीं होगा। और ये आपको क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया गया, ठीक है ना। अगर ये मेंशन नहीं भी करता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आगे रीड करते हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट्स विल बी ट्रांसमिटेड। देखिए दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट्स will be transmitted and what will be the content of this is the second question they are asking, what will be the content of offset field in the last fragment. there are two questions they are asking, ठीक है। अब इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है इसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट नंबर भी बोलते हैं, बाइट नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट बाइट ऑफ किसका, तो सेकेंड फ्रेगमेंट का, किसका, सेकेंड फ्रेगमेंट, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन दे कैन आस्क। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देखिए हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं इफ यू आर एबल टू फील द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सम ऑफ offset value of all fragments, ठीक है। या थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना, व्हाट इज द आईपी पैकेट साइज of last fragment, ठीक है ना। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमें अप्रोच पता है, तो हम लोग हर एक तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन मैंने ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने रख दिया, ठीक है ना। बस आपको इसका अप्रोच एंड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके। तो जो भी डेटा गिवन है उसके बेसिस पे हम लोग धीरे धीरे इसके सॉल्यूशंस को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दो होस्ट है, दिस इज द होस्ट HA एंड दिस इज द होस्ट HP।
और ये दोनों होस्ट एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ये दोनों होस्ट एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है वाया द इंटरमीडिएट नेटवर्क, वाया द इंटरमीडिएट नेटवर्क, ठीक है ना। इस तरह से इंटरमीडिएट नेटवर्क के थ्रू ये क्या है, कनेक्टेड है। व्हेनेवर वी आर यूजिंग अ टर्म इंटरमीडिएट नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्क का साइज बहुत बड़ा है, और ये इंटरमीडिएट नेटवर्क जो है वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, एंड इट विल कंसिस्ट अ लॉट ऑफ राउटर्स। यहां पर 1 2 4 5 10 कितने भी राउटर इंप्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चूंकि 3 लेयर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कितने लेयर का दिया हुआ है, 3 लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। तो इन तीनों लेयर से ही कुछ ना कुछ डेटा हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है, और उसी डेटा के ऊपर हमें एनालिसिस करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो होस्ट ए के ट्रांसपोर्ट लेयर होंगे, ठीक है ना, यहां पर उसके बाद कौन होगा, नेटवर्क लेयर होगा, उसके बाद कौन होगा, डेटा लिंक लेयर होगा, ठीक है। तो होस्ट एचए में, होस्ट एचए के ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा का साइज गिवन है, यूडीपी डेटा का साइज गिवन है, ठीक है ना, यूडीपी डेटा का साइज गिवन है। तो सी हर एक पैकेट में, सपोज ये ट्रांसपोर्ट लेयर का पैकेट है, तो हर एक पैकेट के 2 पार्ट होते हैं, क्या होते हैं भाई, एक होता है हेडर और दूसरा होता है डेटा। तो डेटा का साइज हमें यहां पर कितना गिवन है, तो 8880 बाइट, यही गिवन है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी जो डेटाग्राम है उसमें यूजर डेटा कितना है, तो 8880, ठीक है ना, और यूडीपी डेटाग्राम हेडर का साइज कितना है, तो दिस इज द 8 बाइट। मींस ट्रांसपोर्ट लेयर में जो पैकेट क्रिएट हो रहा है, इस पैकेट का टोटल साइज कितना आ रहा है भाई, तो दिस इज द 8888, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जब भी पैकेट टॉप टू डाउन आता है तो हर एक लेयर क्या करता है, अपना हेडर अटैच करता है। whenever the packet will come from top to down, every layer will attach its own header. So now whenever this packet will come from the transport layer to the network layer, what the network layer will do, ठीक है ना, नेटवर्क लेयर क्या करेगा, वो अपना हेडर अटैच करेगा, ठीक है। तो whatever the size coming from the upper layer, whatever the size coming from the upper layer will be considered as data। तो ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से जो साइज आ रहा है वो आ रहा है 8888, और नेटवर्क लेयर ने अपने हेडर को अटैच कर दिया, जिस हेडर का साइज कितना है, 20 बाइट। मींस नेटवर्क लेयर में जो पैकेट क्रिएट हो रहा है दैट इज द आईपी पैकेट, उस आईपी पैकेट का साइज कितना हो गया भाई, तो यहां से देखिए इस आईपी पैकेट का साइज कितना हो जाएगा, तो 8989 यू कैन से, इसमें अगर आप 20 ऐड करेंगे तो 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब 8908, ठीक है। अब फिर ये पैकेट नीचे कहां पर आएगा, डेटा लिंक लेयर पे आएगा। कहां पर आएगा भाई, डेटा लिंक लेयर पे आएगा, ठीक है ना। तो डेटा लिंक लेयर में हमें क्या दिया हुआ है, फ्रेम का मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट दिया हुआ है, दैट इज द 1500 बाइट। तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के मीनिंग को समझिए, सी हर एक लेयर का 2 पहलू होता है, एक होता है डेटा, दूसरा होता है हेडर। तो देखिए डेटा लिंक लेयर में जो हमारा फ्रेम होता है, दिस इज द फ्रेम एट द डेटा लिंक लेयर, ठीक है ना, एंड दिस इज द आईपी पैकेट एट द नेटवर्क लेयर, ठीक है, एट द नेटवर्क लेयर। तो ये हमारा डेटा लिंक लेयर का फ्रेम है, ठीक है ना, और ये आईपी पैकेट है किसका, नेटवर्क लेयर का। मतलब कि ये जो पैकेट है ये नेटवर्क लेयर में क्रिएट हो रहा है, ये पैकेट है ये डेटा लिंक लेयर में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेम के दो टाइप के हेडर होते हैं, एक सिंपली जिसको हम लोग बोलते हैं हेडर, और दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेडर, लेकिन इसका यूज बेसिकली हम लोग किस पर्पज से करते हैं, फॉर एरर कंट्रोल, ठीक है ना। तो ट्रेल का जो यूज होता है वो किस प्रोटोकॉल के लिए होता है, एरर कंट्रोल के लिए। तो हमें पता है कि डेटा लिंक लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है ना, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, फ्रेमिंग एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो फॉर द एरर कंट्रोल पर्पस वी बेसिकली यूज दिस हेडर, जिसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है ट्रेल, ठीक है ना। और इस हेडर में बाकी के जितने भी प्रोटोकॉल्स है, चाहे वो फ्रेमिंग हो, चाहे वो लाइक फ्लो कंट्रोल हो या मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो, इन सारे प्रोटोकॉल्स को हम लोग इस वाले हेडर वाले पार्ट में यूज करते हैं। और जो बीच वाला पार्ट होता है जिसको आप क्या बोल सकते हैं, डेटा और यू कैन से द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जब भी दिया जाता है ये अपार्ट फ्रॉम द हेडर एंड ट्रेल के बेसिस पे दिया जाता है। तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट डेटा लिंक लेयर पे कितना गिवन है भाई,
दिस इज द 1500, दिस इज द 1500, यस और नो, बात समझ में आ रहा है? तो वंस यू विल रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, जस्ट ट्राई टू रीड इट प्रॉपरली, ओके? सो द साइज ऑफ यूडीपी, सी Ethernet LAN may carry the data up to 1500 बाइट। समझ रहा बात को? Ethernet LAN में ये किसका साइज गिवन है? डेटा का साइज गिवन है। किसका साइज गिवन है भाई? डेटा का साइज गिवन है। डेटा अप टू 1500 बाइट मींस अपार्ट फ्रॉम द हेडर। यहां पर हेडर इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सो दिस इज द साइज ऑफ डेटा इन द Ethernet फ्रेम गिवन, ठीक है ना? Ethernet फ्रेम गिवन, और इसको हम लोग डेटा भी बोल सकते हैं, या इसी को क्या नाम दिया गया है? MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। यही चीज मैं यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सो दिस इज, यू कैन से द डेटा ऑफ द Ethernet फ्रेम, और यू कैन से द MTU। तो मेरे दोस्त ये नेटवर्क लेयर का पैकेट है, ये नेटवर्क लेयर का पैकेट है, और ये पैकेट जब नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे आएगा तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? अपने हेडर को अटैच करेगा। लेकिन डेटा लिंक लेयर में दो तरह का हेडर यूज होता है, एक को सिंपली हम लोग हेडर बोलते हैं, दूसरे को ट्रेल बोलते हैं। हेडर मींस वेयर द प्रोटोकॉल्स इंफॉर्मेशंस विल बी गिवन। अगर आपने मेरा कंप्यूटर नेटवर्क का क्लास को फॉलो किया है तो आपको ये पता होगा, ऑल द प्रोटोकॉल्स आर इंप्लीमेंटेड इनसाइड द हेडर, ठीक है ना? इंडिविजुअल जितने भी लेयर्स होते हैं उनके सारे प्रोटोकॉल्स को हम लोग कहां इंप्लीमेंट करते हैं? हेडर में इंप्लीमेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेडर, क्योंकि यहां पर हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं? एरर कंट्रोल। सो व्हेनेवर दिस पैकेट और यू कैन से द आईपी पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर विल कम टू द डेटा लिंक लेयर, व्हाट द डेटा लिंक लेयर विल डू? द डेटा लिंक लेयर विल सिंपली अटैच इट्स हेडर। मींस अगर डेटा लिंक लेयर में आपको MTU गिवन है, इसका मतलब ये साइज किसका है मेरे दोस्त? ये 1500 बाइट साइज किसका गिवन है? तो ये आईपी पैकेट का गिवन है। सो दिस 1500 बाइट साइज शुड बी ऑफ आईपी पैकेट। किसका होना चाहिए? आईपी पैकेट का होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आईपी पैकेट का होना चाहिए। अब इस 1500 बाइट में दिस इज द टोटल साइज ऑफ आईपी पैकेट, और इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है 20 साइज किसका है? हेडर का है। तो रिमेनिंग किसको देंगे? डेटा को। तो डेटा का साइज कितना हो जाएगा? 1480। मतलब कि एक बात साफ है, देखिए आपको पता होगा फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रेगमेंटेशन इन नेटवर्क लेयर, तो फ्रेगमेंटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? चूंकि अंडरलाइंग लेयर, फ्रेगमेंटेशन हम लोग कहां कर रहे हैं? नेटवर्क लेयर में। तो नेटवर्क लेयर के नीचे जो अंडरलाइंग लेयर है वो कौन सा है? डेटा लिंक लेयर है। तो हम लोग, मैंने वहां पर ऑलरेडी बताया भी था, फिर से मैं बता दे रहा हूं। चूंकि जो अंडरलाइंग लेयर है, वी हैव सीटेड एट द नेटवर्क लेयर, और अंडरलाइंग लेयर कौन है? डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में फ्रेम साइज में क्या है? लिमिटेशन है। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम साइज में अगर लिमिटेशन है, सपोज नेटवर्क लेयर में किसी पैकेट का साइज है 5000 बाइट, और नेटवर्क लेयर में मैक्सिमम जो फ्रेम का साइज हो सकता है वो है कितना? 1500 बाइट। तो क्या करेंगे? अगर आपने 5000 बाइट का पैकेट डेटा लिंक लेयर में सेंड किया, तो डेटा लिंक लेयर को मजबूरन क्या करना पड़ेगा? फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा। बट देयर इज ऑलरेडी लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसाइड द डेटा लिंक लेयर। 4 तरह के प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर में ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। तो इस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस फ्रेगमेंटेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग डेटा लिंक लेयर में कभी भी असाइन नहीं करते हैं। So rather than assigning the or passing the packet of size 5000 byte to the data link layer, what the network layer will do? According to the comfortability of data link layer, it will do the fragmentation itself. तो data link layer के accordingly network layer खुद ही क्या करेगा? Fragmentation कर देगा। Are you getting my point? तो यही चीज हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो देखिए डेटा लिंक लेयर में जो एक्चुअल हमारा डेटा साइज है, सपोज हमने हेडर और ट्रेल को एक साथ ले लिया है, तो यहां पर इसका साइज कितना गिवन है? 1500 बाइट। सो दिस इज द साइज ऑफ व्हाट? दिस इज द साइज ऑफ डेटा, और दिस वन इज द हेडर, ठीक है ना? हेडर और ट्रेल को मैंने एक ही साथ ले लिया है। तो व्हेनेवर दिस पैकेट विल कम टू द डेटा लिंक लेयर, क्या इस साइज का पैकेट, नेटवर्क लेयर में पैकेट का साइज कितना है? 8908। क्या इस साइज के पैकेट को डेटा लिंक लेयर में हम लोग डिलीवर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डेटा लिंक लेयर में जो साइज है वो लिमिटेड है, और अगर आप करते हो तो डेटा लिंक लेयर को फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा, और फ्रेगमेंटेशन का कोई भी प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पे नहीं चल रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? नेटवर्क लेयर की बनती है। मींस आप यहां पर समझ रहे होगे कि ये दोनों लेयर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। मींस नेटवर्क लेयर नोज व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द फ्रेम एट द डेटा लिंक लेयर,
and according to that the network layer will do the fragmentation. Is that clear to you? बात समझ में आ रहा है भाई? तो यहां पर इस साइज का डेटा नीचे के लेयर में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे भाई? फ्रेगमेंटेशन करेंगे. क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन करेंगे. ठीक है ना? फ्रेगमेंटेशन करेंगे. और फ्रेगमेंटेशन करते समय, ठीक है ना, whenever we are doing the fragmentation there are 3 fields of the IP header which are being used. ठीक है ना? सबसे पहला फील्ड कौन है? आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है ना? दूसरा कौन सा है? फ्लैग. और तीसरा कौन सा है? ऑफसेट. तीसरा कौन सा है भाई? ऑफसेट. ठीक है ना? तो whenever we are doing the fragmentation at the network layer, once you will look upon the IPv4 header format. जब आप IPv4 पैकेट के हेडर के फॉर्मेट को जब आप देखोगे तो उस हेडर के अंदर ये 3 अलग अलग फील्ड होते हैं. आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके लिए कितना बिट अलॉट होता है? तो आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए हम लोग 6 बिट अलॉट करते हैं. इसके लिए कितना बिट अलॉट करते हैं? 3 बिट अलॉट करते हैं. और इसके लिए कितना बिट अलॉट करते हैं? 13 बिट्स अलॉट करते हैं. एंड दीज 3 फील्ड्स of the IP header, these 3 fields of the IP headers are responsible to support the fragmentation in a network layer. Now let's see how the fragmentation will be done. So one thing is clear, whenever we are doing the fragmentation, what should be the maximum size of data? That is the 1480. ठीक है? और इस डेटा में क्या अटैच होगा? हेडर अटैच होगा. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. सपोज ये एक आईपी पैकेट है, और इस आईपी पैकेट पे आपको फ्रेगमेंटेशन करना है. तो क्या फ्रेगमेंटेशन, ये सपोज ये आईपी पैकेट का ये डेटा पार्ट है ब्लू कलर से, ये व्हाइट कलर से हमारा हेडर वाला पार्ट है. तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि क्या फ्रेगमेंटेशन हेडर को इंक्लूड करके करेंगे या पहले हेडर को बाहर निकालेंगे, तब फ्रेगमेंटेशन करेंगे और फिर सारे फ्रेगमेंट में हेडर को अटैच करेंगे. क्या होना चाहिए? हेडर के साथ फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए या हेडर को छोड़ करके? तो डेफिनेटली हेडर को छोड़ करके, बिकॉज द हेडर कीप्स द इंफॉर्मेशन ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस. हेडर में बहुत तरह के एड्रेसेस गिवन होते हैं. सपोज आपके पास एक पार्सल है, ठीक है ना, आपके पास एक पार्सल है जो आपको सेंड करना है कोलकाता टू दिल्ली. तो उस पार्सल के ऊपर आप क्या करते हो? एड्रेस लिखते हो, सोर्स का और अपना. ठीक है ना? मींस अपना और डेस्टिनेशन का, सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस मेंशन करते हो. तो उस पार्सल का अगर फ्रेगमेंटेशन करना है तो क्या उस एड्रेस के साथ ही इसको ब्रेक करेंगे या पहले एड्रेस को एक जगह कॉपी करेंगे और इस पार्सल को फ्रेगमेंट करेंगे, और जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे सभी में ये एड्रेस आप क्या करते हो? कॉपी कर देते हो. यस और नो? मींस वी विल डू द फ्रेगमेंटेशन ओनली ओवर द डेटा पार्ट, नॉट इंक्लूडिंग द हेडर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे सभी में हेडर को क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे, और यू कैन से अटैच कर देंगे. ये बात समझ में आ रही है? देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग. वंस यू विल गो थ्रू द IPv4 पैकेट फॉर्मेट लेक्चर, ठीक है ना, जो मैंने पढ़ाया है, रियली आपको मजा आ जाएगा. अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो उस लेक्चर को एक बार जरूर देखना, एकदम दिल खुश हो जाएगा. आई कैन गारंटी इट. और ये मेरा ओपन चैलेंज है कि उस तरह से आपको कोई भी YouTube प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है. आप एक बार चेक कर लेना, मैं अपने मन से क्या ही बोलूं. ठीक है ना? जिस तरह से मैंने समझाया है ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड, क्योंकि यहां पर मोर एंड लेस ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है. बिकॉज वंस यू विल लुक अपॉन दिस पर्टिकुलर टर्म ऑफसेट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट को कभी पढ़ना, वहां पर भी ये फील्ड यूज होता है ऑफसेट. एंड ऑफसेट इज रिलेटेड विद द मेमोरी. ठीक है ना? ऑफसेट फील्ड जो है वो कहीं ना कहीं मेमोरी से रिलेटेड है, और जब भी मेमोरी की बात आती है तो डेफिनेटली इट विल कंसर्न विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो वहां पर मैंने बहुत डीपली इसको एक्सप्लेन किया है. अगर आप चाहो तो वहां पर देख सकते हैं, अगर कोई भी छोटा सा पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है. अदरवाइज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द कॉन्सेप्ट इन दिस लेक्चर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, सो नाउ सी. तो एक बात तो क्लियर हो गया कि नेटवर्क लेयर में ये पैकेट का साइज है और इसी पैकेट के साइज में फ्रेगमेंटेशन होगा. बट व्हेनेवर यू आर डूइंग द फ्रेगमेंटेशन, मेक श्योर कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितना है? 1500 है. ठीक है? तो इसको बेस बनाते हुए अब आगे हम लोग सोचते हैं. तो सी ये हमारा नेटवर्क लेयर का पैकेट है. सी ये हमारा नेटवर्क लेयर का पैकेट है, और इस पैकेट में ये हमारा क्या है? हेडर है. ठीक है ना? इसको आप ऐसे रखो, ये हमारा हेडर है और ये क्या है? डेटा है. ठीक है ना? हेडर का साइज कितना है? 20, और डेटा का साइज कितना लेंगे? तो 8888. यस और नो? इन दोनों का सम, ये हमारा टोटल क्या हो गया? आईपी पैकेट हो गया.
आईपी पैकेट क्रिएटेड एट नेटवर्क लेयर। लेकिन ये आईपी पैकेट का साइज, ठीक है ना, ये डेटा लिंक लेयर में डिलीवर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेटा लिंक लेयर में, ठीक है ना, डेटा लिंक लेयर में मेरे दोस्त मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितना दिया हुआ है? 1500 बाइट, ठीक है ना। मींस नेटवर्क लेयर में जो भी आईपी पैकेट क्रिएट होगा उस आईपी पैकेट का साइज कितना होना चाहिए? 1500। मींस अगर 20 बाइट हेडर का साइज है, किसका? आईपी हेडर का, आईपी हेडर का, मींस आईपी डेटा का साइज कितना होना चाहिए? 1480, ठीक है। और जब भी फ्रेगमेंटेशन होगा तो फ्रेगमेंटेशन हमेशा किस में होगा? डेटा में होगा। तो इसको हम लोग डेटा भी बोलते हैं और समटाइम यू कैन से द पेलोड, ठीक है ना, पेलोड। Either you can use the term data or you can secondly use the term payload। तो कभी भी गेट आपको क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे और वो पूछ रहा है sometime it is given as a data or payload, you have to consider both same, okay? दोनों को एक तरह से समझना है। तो फ्रेगमेंटेशन किस पे होगा? इस पे होगा, ठीक है ना, डेटा वाले पार्ट पे। और जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे सभी में हेडर क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे। और जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है उसमें एक फ्रेगमेंट का साइज कितना होगा? फ्रेगमेंट के डेटा का साइज कितना होगा? 1400। तो चलिए देखते हैं कितने फ्रेगमेंट्स होंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना, ये सभी क्या है? फ्रेगमेंट्स है। तो कितने फ्रेगमेंट्स होंगे इसको पता करना बहुत ही आसान है। सी अगर आपको पता करना है नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, सी इफ यू वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना, इफ यू वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, सो दिस इज वेरी सिंपल। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल डेटा का साइज कितना है? ये है। और एक फ्रेगमेंट का साइज कितना है? तो 1480, ठीक है ना, 1480। इसका हमेशा क्या लेंगे? सेलिंग वैल्यू लेंगे। सपोज ये कुछ इस तरह से आ रहा है, समझना बात को, ये कुछ इस तरह से आ रहा है लाइक 6.6.2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि जो 6 फ्रेगमेंट है उसका साइज कितना होगा? 1480 होगा, ठीक है ना। और जो लास्ट वाला फ्रेगमेंट होगा, लास्ट फ्रेगमेंट जो होगा, ठीक है ना, लास्ट फ्रेगमेंट जो होगा उसका साइज कितना होगा भाई? तो 20% ऑफ दिस, 20% ऑफ 1480। यस और नो? ये बात समझ में आ रहा है? इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू 6.2, व्हाट डज इट मीन? 6 फ्रेगमेंट्स, इनिशियल 6 फ्रेगमेंट और स्टार्टिंग 6 फ्रेगमेंट विल हैव अ साइज 1480। और जो लास्ट फ्रेगमेंट होगा उसका साइज कितना होगा? ओनली द 20% ऑफ एक्चुअल साइज, दैट इज द 1480। मींस अगर आपको नंबर ऑफ फ्रेगमेंट फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर द सेलिंग वैल्यू, दैट इज द 7। यस और नो? तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड आउट दिस इज द वैल्यू 7 यू आर गेटिंग। तो यहां से हमें पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने होंगे भाई? 7 होंगे। अब बाकी क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि टोटल कितने फ्रेगमेंट क्रिएट होंगे? 7। तो दिस इज द 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 एंड दिस वन इज 7, ठीक है। अब थोड़ा सा छोटा साइज लेते हैं ताकि इजी हो कैलकुलेशन, ठीक है ना। सपोज ये हमारा पहला फ्रेगमेंट है, ये दूसरा फ्रेगमेंट है, ये हमारा तीसरा फ्रेगमेंट है और ये हमारा चौथा फ्रेगमेंट है, ये पांचवा है, ठीक है ना, ये छठा फ्रेगमेंट है और ये हमारा सातवां फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा पे फ्रेगमेंटेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। और हर एक फ्रेगमेंट में फाइनली हमें क्या करना है? ऐड कर देना है। कितना? 20 बाइट। किसके लिए? हेडर के लिए, ठीक है ना। डेटा में फ्रेगमेंटेशन हुआ तो दिस इज द डेटा साइज ऑफ द फ्रेगमेंट। ये फ्रेगमेंट का क्या हो गया? डेटा साइज हो गया। अब इस डेटा पे हम लोग 20 क्या करेंगे? अटैच कर देंगे, विच इज द हेडर साइज। तो ये हमारा कंप्लीट क्या बन जाएगा? दिस विल बी द कंप्लीट यू कैन से आईपी फ्रेगमेंटेड पैकेट, आईपी फ्रेगमेंटेड पैकेट, और यू कैन से द फ्रेगमेंटेड आईपी पैकेट, ठीक है। more precisely you can use the term fragmented IP पैकेट। बात समझ में आ गया? ये टोटल ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेड आईपी पैकेट हो जाएगा। Are you getting my point? So you have to attach the 20 byte header to each and every fragments. Now see
अब यहां पर अगर इसका टोटल साइज है इतना, तो यहां पर समझना थोड़ा सा इसको हम लोग अलग से देख रहे हैं, अलग से विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर टोटल साइज कितना है 8888, तो यहां पर ध्यान से देखना। तो हर एक बाइट को हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस नंबर असाइन करते हैं, और यू कैन से द बाइट नंबर। तो बाइट नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, तो 0 1 2 दिस आर द बाइट नंबर वी आर असाइनिंग, ठीक है ना। तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, टोटल साइज ये है, तो लास्ट वाले बाइट का नंबर क्या होगा 8887, यस और नो। भाई अगर आपके पास 10 बाइट है, समझना बात को, अगर आपके पास 10 बाइट है तो इसको मार्किंग कैसे करोगे, 0 to 9 ही मार्किंग करोगे ना, मतलब लास्ट वाले बाइट का बाइट नंबर क्या होगा 9 होगा। सिमिलरली अगर यहां पर टोटल इतने बाइट का साइज है 8888, ये टोटल बाइट साइज है किसका, पेलोड या डेटा का। इफ यू आर स्टार्टिंग विद द 0 देन यू हैव टू गो टू द 7, यही फंडे हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। तो सी पहले वाले फ्रेगमेंट को सीक्वेंस नंबर और यू कैन से इधर यू कैन यूज द टर्म सीक्वेंस नंबर और यू कैन यूज द टर्म बाइट नंबर। तो इसको हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो 0 1 ये कहां तक जाएगा 1479। क्यों, क्योंकि टोटल फ्रेगमेंट का साइज कितना होना चाहिए था 1480। बात समझ में आ रहा है। तो 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो 79 तक जाएगा, और दूसरा जस्ट कहां से स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगा 1480 से, और ये कहां तक जाएगा 1480 प्लस 1480 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2960। तो ये कितना हो जाएगा 2960 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा 59 तक। क्यों, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये 59 पे एंड हो रहा है, तो ये स्टार्ट कहां से होगा 2960 से। अब इसमें फिर से आप 1480 जोड़ दो, 1480 जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1480 को ऐड करेंगे तो 2900 प्लस 1400 कितना हो गया 4300, 80 प्लस 60 140, मतलब कितना हो गया 4440, यस और नो। तो ये हो गया हमारा 4440, तो 40 की जगह क्या लिखेंगे 39, एक कम लेंगे, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा 4440। अब इसमें भी आप ऐड कर दो कितना 1480, तो लास्ट वाला बाइट का नंबर पता चल जाएगा, क्योंकि ये टोटल साइज कितना है भाई 1480 है, इसीलिए हम लोग 1480 बार बार ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें 1480 ऐड करेंगे तो देखिए 44 प्लस 14 कितना हो गया। आप इसको फटाफट कैलकुलेटर यूज करके भी कर सकते हैं, बट आई एम राइटिंग इट सो दैट यू कैन फील मोर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो चलिए 1400 प्लस 4400 प्लस 1400 5800 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे 80 प्लस 40 120, तो 5800 मीन्स 5920, तो 20 की जगह क्या लिखेंगे 19 लिखेंगे। तो ये स्टार्ट कहां से होगा 5920 से स्टार्ट होगा, और लास्ट बाइट नंबर क्या होगा, इसमें अगर अगेन 1480 ऐड कर दें तो यहां पर 80 ऐड करेंगे 100 और 5900 में 1500 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 7400, कितना हो जाएगा भाई 7400, तो क्या लिखेंगे 7399, तो ये स्टार्ट कहां से हो जाएगा 7400 से। बात समझ में आ रहा है, और ये आगे कहां तक जाएगा 7400 प्लस 1480, तो ये क्या हो जाएगा 7400 प्लस 1480, तो 7400 प्लस 1400 कितना हो जाएगा 8800, और उसमें 80 ऐड कर दीजिए तो 8880। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज द 80 है, मतलब ये कितना हो जाएगा 79, तो ये स्टार्ट कहां से होगा 8880 से। बात समझ में आ रहा है। अब इसका टोटल साइज कितना गिवन है इतना, और यहां तक कितना साइज हो गया है, यहां तक हो चुका है 8880 बाइट्स, यहां तक हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया है कितना 8880, और टोटल साइज एक्चुअल में कितना था 8888। तो लास्ट वाले फ्रेगमेंट का साइज कितना होगा, तो यहां से स्टार्ट होगा बाइट नंबर और ये कहां तक जाएगा, तो 8889 8887। बात समझ में आ रहा है। मीन्स दिस इज द फर्स्ट बाइट नंबर, दिस इज द लास्ट बाइट नंबर, मीन्स इस फ्रेगमेंट का टोटल साइज कितना है 8 बाइट है, ठीक है ना। इस फ्रेगमेंट का टोटल साइज कितना है 8 बाइट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इस फ्रेगमेंट का टोटल साइज हमारे पास कितना आ रहा है 8 बाइट आ रहा है। मीन्स यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स,
स्टार्टिंग के जो 6 फ्रेगमेंट है उसका हर एक फ्रेगमेंट का साइज कितना है 1480, लेकिन जो लास्ट वाला फ्रेगमेंट है उसका साइज कितना है ओनली 8 बाइट, ओनली 8 बाइट। इज दैट क्लियर? 8 बाइट। अब इस फ्रेगमेंट में अगर हम लोग +20 को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द साइज ऑफ लास्ट फ्रेगमेंटेड आईपी पैकेट, जो कि कितना आने वाला है भाई? तो 8 + 20, सो दिस इज द 28 बाइट। कितना आएगा भाई? 28 बाइट। एक इस तरह का भी क्वेश्चन था ना, इफ यू विल रिमेंबर, सो जस्ट सी ओवर हियर। यहां पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द आईपी पैकेट साइज ऑफ द लास्ट फ्रेगमेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 28 बाइट। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, पहले तो एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है ना। तो यहां पर पहला क्या पूछा जा रहा था, देयर इज नो ऑप्शन फील्ड इन द आईपी हेडर, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट, इसमें 6 दिया हुआ है, नहीं होगा। इसमें भी 6 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। इसमें 7 है और इसमें 7 है, मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड वाला वैल्यू जैसे ही पता चलेगा, यू विल बी एबल टू गिव द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए तो अब देखते हैं ऑफसेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। होप यू रिमेंबर, किसी भी आईपी फ्रेगमेंटेड पैकेट का ऑफसेट वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? तो दिस इज द फर्स्ट बाइट नंबर ऑफ पेलोड, किसका भाई? ऑफ पेलोड डिवाइडेड बाय 8। So this is the basic method to find out the offset value. Offset value find out करने का क्या basic method है? First byte number of payload means data divided by 8. तो चलिए 1 by 1 सभी के फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर चलिए इसका देखते हैं। तो इसका फर्स्ट बाइट नंबर क्या है? 0। तो यहां पर कैसे फाइंड आउट होगा? 0 डिवाइडेड बाई 8, तो दिस वन इज 0। मतलब कि पहले वाले फ्रेगमेंट का ऑफसेट वैल्यू कितना आ रहा है? 0। दूसरे वाले फ्रेगमेंट का देखते हैं, तो ये हमारा दूसरा वाला फ्रेगमेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बाइट नंबर कितना है? 1480 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना आ जाएगा भाई? आप इसको कैलकुलेट करके देखिए। तो 8 एकम 8, कितना बचा? 68, 8 एकम 8, तो यहां पर कितना आया? 6, और दिस वन इज 8, ठीक है ना। और 8 8 64, ठीक है ना, 64, तो यहां पर ये आ जाएगा दिस, ठीक है ना, 40, तो 8 × 5 = 40 आएगा। तो सेकंड वाले फ्रेगमेंट का सीक्वेंस नंबर कितना आएगा भाई? 185। अब थर्ड वाले फ्रेगमेंट का आप इसी तरह से कैलकुलेट करते चलो। तो थर्ड वाले फ्रेगमेंट का अगेन इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको 2 बार ऐड करेंगे, बात एक ही है। तो इसका कितना आएगा? 370। इसका पता करना है, तो इसमें अगेन 185 को आप ऐड कर दो। इसमें अगर आप 185 को ऐड करते हैं तो इसका पता चल जाएगा। आप या तो ऐड कर दो या इसका फाइंड आउट कर लो। तो चलिए इसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 × 5 = 40, ठीक है ना, 8 × 5 = 40। उसके बाद कितना बचा? अगेन 8 × 5 = 40 और 8 × 5 = 40 आएगा। तो 555, इसका कितना आएगा भाई इस वाले फ्रेगमेंट का? तो आप यहां पर कैलकुलेट करके देखो, ठीक है ना। 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, यहां पर कितना बचा? 3 2 42, तो 8 × 4 = 32, तो 740, इसका कितना आएगा भाई? ठीक है ना। तो 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, बचा कितना? 20, 8 दूना 16 और 5, ठीक है। और इसका कितना आएगा? इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1110, पता चल गया। हर एक फ्रेगमेंट का ऑफसेट वैल्यू पता चल गया है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ ऑफसेट फील्ड इन द लास्ट फ्रेगमेंट। तो लास्ट वाला फ्रेगमेंट कौन सा है भाई मेरा? यही है ना, दिस वन इज द लास्ट फ्रेगमेंट, ठीक है ना। और इस लास्ट फ्रेगमेंट का ऑफसेट वैल्यू कितना आ रहा है? यू कैन सी ओवर हियर, ऑफसेट वैल्यू कितना आ रहा है? दिस वन। बात समझ में आ रहा है? तो ऑफसेट वैल्यू 1110 आ रहा है। तो 1110 किसमें है? इसमें। सो दिस वन विल बी द राइट आंसर। ये इनकरेक्ट हो गया।
अब वन बाय वन जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर और यू कैन से द बाइट नंबर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट बाइट ऑफ सेकंड फ्रेगमेंट। तो देखिए यहां पर ये हमारा पहला फ्रेगमेंट था, ये हमारा दूसरा फ्रेगमेंट है, ये हमारा तीसरा फ्रेगमेंट है, ये हमारा चौथा फ्रेगमेंट है, दिस इज द पांचवा फ्रेगमेंट, दिस इज द सिक्स्थ फ्रेगमेंट एंड दिस इज द सेवेंथ फ्रेगमेंट। तो इधर यू कैन से द सेवेंथ और लास्ट फ्रेगमेंट, ठीक है ना। तो सेकंड वाले फ्रेगमेंट का सीक्वेंस नंबर और बाइट नंबर पूछा जा रहा है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, तो 1480 टू 2959। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, आंसर क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1480 एंड 2959। yes or no, yes or no? And what is this question asking, what is the sum of offset value of all fragments? all fragments, जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उसका सम ऑफ ऑफसेट वैल्यू कितना होगा, तो क्या है 185 प्लस 370 प्लस इस तरह से जाइए 1110, इसका जो भी वैल्यू आएगा ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई। सो यू कैन आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने अराइज होता है यू विल बी एबल टू आंसर इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है ना, तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स का आंसर कर सकते हैं। एंड लाइक मैं आपको यह भी बोल सकता हूं कि अगर IPv4 पैकेट फॉर्मेट से रिलेटेड किसी और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अभी तक लास्ट 10 ईयर में लगभग 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इफ यू विल लुक अपॉन द प्रीवियस 10 ईयर पेपर, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लगभग 5 बार ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। उन 5 क्वेश्चंस को एक बार जाकर के ट्राई करके देखना, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन जो आपसे ना बने। एवरी क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू आंसर बिकॉज नाउ यू आर कॉन्फिडेंट विद द कॉन्सेप्ट लेवल। कॉन्सेप्ट लेवल में आप क्या है, आप कॉन्फिडेंट है, तो किसी भी तरह का इसी डेटा पे, ठीक है ना, आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेटर ऑन क्या हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर द गेट कैन change the data, they cannot change the concept. So if you know the concept, whatever the data will be given, you would be able to answer each and every type of problems, or you can say the numericals. Okay, so that's all about this session. I hope सभी लोग fully enjoy किए होंगे इस particular session को, और ऐसे ही बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और कल मैं फिर आऊंगा इसी टाइम पे नए प्रॉब्लम के साथ फॉर द गेट 2023। सो जो भी आपकी फीलिंग्स है इस सेशन के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आफ्टर दिस सेशन मस्ट राइट योर कमेंट्स सो दैट अदर स्टूडेंट विल गेट द इंस्पिरेशन। क्योंकि देखिए आपका एक छोटा सा कमेंट जो है ना, वो दूसरे स्टूडेंट को इंस्पायर करता है और एक सही रास्ता दिखाता है कि मुझे इस वीडियो को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम लोग जब किसी भी प्रोडक्ट को भी परचेस करते हैं, कहीं से भी, Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, वट एवर इट इज, तो सबसे पहले हम लोगों के कमेंट्स को पढ़ते हैं, तब हमें ये विश्वास होने लगता है कि हाँ इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिमिलर वे अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट डालना मत भूलिएगा, ताकि क्योंकि ये दूसरे स्टूडेंट के अंदर एक ट्रस्ट क्रिएट करता है, इस आधे घंटे के सेशन को अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों कमेंट जरूर डालिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं कल इसी टाइम पे विद द न्यू प्रॉब्लम ऑफ गेट 2023 कंडक्टेड बाय IIT कानपुर। ओके, सो बाय, जय हिंद, टेक केयर।